बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। कल इस्लामाबाद में आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और वाकई बहुत बड़ा जलसा था और उस वजह से कुछ हमारी मसरूफियात थी कि ज़ाहिर बतौर जर्नलिस्ट हमें उसको कवर करना था और जिस वजह से काफ़ी मसरूफियात रहीं और कल आपसे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन आज जैसे ही मुझे नूर मुकद्दम कत्ल केस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मिली तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इस वक्त भी बड़ी अहम डेवलपमेंट चल रही है मुल्क की सियासत में। लेकिन आज नूर मुकद्दम केस पे मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं और वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन कुछ मैंने पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करनी है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो उसको थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए, 1-2 मिनट के बाद वो आप इस पर आ जाएंगे। नाज़रीन, जमहूरी निज़ाम जो पाकिस्तान का है, मैं आज की जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं इससे कम से कम फ़याज़ महमूद वो मायूस हो गया है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आवाम ने जिनको अक्सरियत दी, जिनको चाहा कि वो हमारी हुक्मरान होंगे, वो आज ब्लैकमेल हो रहे हैं। छोटी छोटी जो तांगा पार्टियां हैं, जिनकी 5 सीटें हैं, जिनकी 4 सीटें हैं, जिनकी 2 सीटें हैं, वो इस वक्त ब्लैकमेलर के तौर पर सामने आ रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो सरेंडर कर गई है और उन्होंने पंजाब जो 11 से 12 करोड़ की आवाम का सूबा है वो उस जमात को देने का फैसला कर दिया है जो चंद नशिस्तों की मालिक है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी 165 के करीब नशिस्तें हैं या 180-83 के करीब हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून की भी इसी तरह 150 से ऊपर नशिस्तें बनती हैं। ये 2 बड़ी जमातें हैं, लेकिन जो पंजाब की आवाम का जो इक़्तिदार है वो दे दिया गया है तांगा पार्टी की, जिसकी 4 से 5-8 सीटें हैं, 9-10 टोटल मिला के बनती हैं। तो क्या ये जमहूरी निज़ाम है? और उसके बाद बोलियां लग रही हैं। अभी कुछ देर पहले खबर चल रही थी कि जी MKM को बना लिया जाएगा, उसको फलानी मिनिस्ट्री देने का फैसला कर लिया गया है, उसको फलानी वजारत दे दी जाएगी और फलाने को मनाने के लिए जो उसको फलां वजारत दे दी जाएगी। अबे ये पाकिस्तान है या कोई लूट माल का सेल को मेला लगा हुआ है जिसपे सब हर जो गिद्धों की तरह नोचने के लिए पहुंच गए कि बंटवारा हो रहा है, खुदा ना खास्ता अपना अपना हिस्सा ले लें। तो ये कम अज़ कम जमहूरी निज़ाम वो निज़ाम नहीं है जो कायदे आज़म ने कहा था। मेरे नज़दीक इसमें ब्लैकमेलर हैं, इसमें इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, ये नखट्टू हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ना इन्होंने कभी डिलीवर किया, ना ये आवाम के लिए कोई काम करते हैं, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के जो मुफादात के मुहाफ़िज़ हैं, रूलिंग एलीट है और इनको के लिए नज़दीक आवाम सिर्फ इतनी ही मैटर करती है कि ये उनसे वोट लेते हैं, कहीं पे ज़बरदस्ती लेते हैं, कहीं पे लालच से लेते हैं, कहीं पे पैसा चलाते हैं और कहीं उनको सुहाने और सब्ज़ बाग दिखा के वोट ले लिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता ये है कि इनके सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। इनको इक़्तिदार पसंद है, वो चाहे इनको लेट के मिले, चाहे बैठ के मिले, चाहे कैसे भी मिले, ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा कि इन बार बार के आजमाए हुए लोगों को मत आजमाइए, खुदारा मत आजमाइए। ये सिर्फ आपका जो वोट है अपनी कुर्सी के लिए आपसे लेते हैं कि मेरी जो कुर्सी है वो किस तरीके बची रहे या मजबूत हो जाए या मुझे इक़्तिदार किस तरीके से मिल जाए, इसके बढ़कर कुछ नहीं है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, इन आजमाए हुओं को मत आजमाइए, मत आजमाइए, मत आजमाइए। मैंने ये आज बात करनी थी, दिल की बातें करनी थी। जिसको बुरी लगी तो मैं उसके लिए मादरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पे पॉलिटिकल बात करता नहीं, लेकिन एक वो दिल भरा हुआ था तो सोचा कि आपके साथ मैं ये ज़रूर भड़ास निकालूँ। तो नाज़रीन, अब आ जाए हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की। इस सोसाइटी की ही हम बात करेंगे कि ये वही हमारी सोसाइटी है जहाँ पर हम अपनी जो बेटियाँ हैं, जो विक्टम्स हैं, उनके इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं कि किसी तरीके किसी को इंसाफ मिल जाए। लेकिन हमारा जो मुल्क का निज़ाम है शायद सबसे बड़ी रुकावट है इस पूरे सिस्टम में कि वो ही नहीं चलने देता कि यहाँ पे किसी के लिए इंसाफ हो। जैसा कि आपको मालूम है नूर मुकद्दम कत्ल केस चलाया गया, 20 जुलाई को मर्डर हुआ। मर्डर के बाद
जब ये कत्ल हो गया उसके बाद ये ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जो अदालतें थी वो उसमें मुख्तलिफ फोरम पे ये केस आता रहा। लेकिन इसमें जो एडिशनल सेशन जज हैं तारा वारी साहब ने इसमें 12 मुल्ज़मान में से एक को सज़ाए मौत सुना दी और साथ में 25 साल कैद जो ज़ाहिर जाफ़र है, उसके अलावा माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार चौकीदार इनको जो है 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुना दी। जिसके बाद इन्होंने अपीलें दायर कर दी और ज़ाहिर जाफ़र ने अभी अपील दायर की जिसमें उसने बड़े मुख्तलिफ बहाने हीले और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ लिखी हैं। ज़ाहिर है ये उसका हक़ है, उसने किया है। लेकिन उसके बाद जो माली जान मोहम्मद है उसने एक सरप्राइज़ ये दिया कि उसने सस्पेंशन की दरख्वास्त भी डाल दी कि मेरी सज़ा को सस्पेंड किया जाए और जब तक अदालत इस पर हतमी फ़ैसला नहीं कर देती ये सज़ा जो है मुझे ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए। अब इस पे हुआ यह है कि 22 मार्च को इस केस की समाअत होना थी, लेकिन 22 मार्च को क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक मुकामी छुट्टी आ गई और ये पब्लिक हॉलीडे था, जिस वजह से ये तारीख जो है आगे चली गई। और अब आज जो मेरी प्रोसिक्यूशन से बात हुई उनके मुताबिक 30 मार्च की तारीख मुकर्रर हो गई है। और उसमें होने क्या जा रहा है, उसमें एक तो दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है माली जान मोहम्मद की। अब इस पर टेक्निकल इशू है। माली जान मोहम्मद की दरख्वास्त जो फिक्स हुई है वो फिक्स हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और बाकी जो 11 अपीलें दायर की गई हैं जिसमें कोई इन्हांसमेंट की है, कोई एक्विटल की है, मुख्तलिफ जो अपीलें हैं वो भी फिक्स हो गई हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच उस पर समाअत करेगा। और इस पर मेरी जो बात हुई उसमें मुझे ये बताया गया है क्योंकि इस सिंगल बेंच में फिक्स हो गई है तो अब इस पे वो ये करेंगे कि अगली उसी दिन ही बल्कि वो कहेंगे कि सर ये जब डीबी में लगा हुआ है तो आप उसमें सुन लीजिए। और उस पर हो ये सकता है कि अदालत उस पर आर्गूमेंट्स भी सुनेगी, फैसला भी, और मुमकिना तौर पे ये हो सकता है कि अदालत उस दिन कोई फैसला भी पास कर दे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पर ज़ाहिर है समाअत होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, और ये क्योंकि एक ज़मानत है और इस पे शॉर्ट्स आर्डर आ सकता है कि आया कि अदालत को वो मुतमिन कर पाते हैं उनके वकला या नहीं, क्योंकि उनकी कोशिश ये होगी कि माली जान मोहम्मद की हद तक हर सूरत ये रिलीफ ले लिया जाए ताकि उसको ज़मानत मिले। फिर इफ्तिखार की बारी आ जाएगी, फिर जो है ज़ाहिर जाफ़र की। तो ये सिचुएशन अभी तक ज़ाहिर जाफ़र ने ऐसा सस्पेंशन जो है वो नहीं डाली हुई, तो उस पर अभी कोई सज़ा दरख्वास्त पे समाअत नहीं होगी। लेकिन मरकज़ी जो अपील है वो फिक्स है। इसमें जो सज़ा के इन्हांसमेंट के लिए आए हुए हैं प्रोसिक्यूशन आई हुई यानी कि मुद्दई पार्टी शौकत मुकद्दम साहब, वो भी उस पर भी है। और उसके अलावा जो कुछ अदालत ने उनसे सज़ा जो बढ़ाने वाली दरख्वास्तें हैं इन दोनों की, जो जान मोहम्मद है, इफ्तिखार है, बल्कि तीसरा जो ज़ाहिर जाफ़र है, इस पर कुछ दस्तावेज़ात भी अदालत ने एक्स्ट्रा मांगी हुई हैं कि वो भी हमें दे दें, और वो भी दे दी जाएंगी। और उसके बाद इस केस को बाकायदा आगे चलाया जाएगा। अब देखते हैं कि ये केस कब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि माली जान मोहम्मद को क्या रिलीफ मिलता है या नहीं। अगले चंद जो घंटे हैं अहम हैं, अगले 1-2 दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज 28 होगी तो परसों यानी कि इस पर समाअत होगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।